मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादि जयं धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकार प्रधानम सर्वधर्माणां जयनाम जयतु ध्यानाग्नि से कर दहन कर्म कलंक बन परमात्मा जो नित्य ज्ञानमयी निरंजन है नमन उनको सदा। हम्म, गाथा नंबर 23। तेईस। हम्म, 22 नंबर कल पूरी हुई थी ना अपनी। हम्म, कल बात चली थी अपनी इंद्रियों में जीभ प्रबल होती है, क्योंकि रसना इंद्रिय के वशीभूत जीव कुछ भी खा लेता है, कहीं भी खा लेता है। और जितने जीव देखो आप, भिन्नाए फिर रहे हैं रसना इंद्रिय की वजह से। मच्छर, कीड़े, सुलसुली, ये जितने जीव हैं कैसे बिलबिलाते फिरते हैं रसना इंद्रिय की वजह से। स्वाद में चिपटता है, कोई स्वादिष्ट पकवान मिल जाए इसको तो लिपटता है। जीव बहुत प्रबल है। ज्ञान वर्णादि 8 कर्म जो हैं, उन कर्मों के अंदर मोह प्रबल है। ताकत नहीं है। ज्ञानवर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र वेदनीय की अगर मोहिनीय नहीं है तो कब बल पकड़ते हैं ये? जब मोह साथ में हो तो। बिना राजा के सेना की कीमत नहीं है कोई भी। लेकिन वही सेना के साथ राजा अगर हो नेतृत्व वाला तो क्या तो बल पड़ता है उसके अंदर। यदि मोह इन सब कर्मों का नेता है जैसे हमारे अनंत भगवान है, मोक्ष मार्ग के नेता हैं, ऐसे ही ये जो मोहनीय क्रम है इस संसार का नेता है। संसार का नेता है ये। नेत्र। मोह राजा। राजा कहा ना, देखो गाथा में 2 राजा गए। मोह गुलाम नहीं है, राजा की भांति लोग जीवों को गुलाम बनाए रखता है। अरे एक जीव राजा है तो तुम्हारी संख्या है कितनी? अनंत काल तक भी सिद्ध होते रहेंगे तो भी अनंत अनंत के अनंत भाग भी नहीं है। ये मोह राजा एक छत्र राज करता है पूरे विश्व के ऊपर। लेकिन ये जीव राजा जो है, जिस क्षण अपने को देख लेता है उस दिन मोह राजा का घात कर देता है, मोह राजा को जीत लेता है। इन्होंने क्या करा है, तो मोह तो जीता, अभी ज्ञानावर्णी भी है, दर्शनावर्णी भी है, अंतराय भी है, सारे तो बैठे। अरे सारे नहीं बैठे, सारे खत्म हो गए। एक मोह गया सो सब गया। सब जिसने गया। जिसने रसना इंद्रिय जीत ली उसने सारी इंद्रियां जीत ली, ऐसा कह रहे। और जिसने मोह को जीत लिया उसने सारे कर्मों को जीत लिया। जीत ली। जीत लिया। मोह को जीतने की विधि मोह के अंदर नहीं है, आत्मा के अंदर है। क्या मोह को जीतने की विधि मोह कर्म में नहीं है? मोह को जाकर के मोह को जीतना पड़े। और तो आत्मा को देख, मोह वही बैठा बैठा नष्ट हो जाएगा। तोता था ना, तोता, उस व्यक्ति की जान तोते के गर्दन में है। तोते की गर्दन दबाए तो व्यक्ति तड़पड़ाए। याद है नहीं है? कहानियां सुनी है। वो तोता ले आया था, कहने लगे इस तोते के अंदर जान है उसकी। कैसे पता? और तोते की थोड़ा सा तकलीफ दी तो तकलीफ में आ गया। तो कहने लगा बात तो ठीक है, उसकी जान इस तोते की गर्दन में हम्म, है। टोटके वाले करते हैं ना ये सब काम। ऐसे मोह की जान आत्मा के पास है, आत्मा को देखा और मोह साफ। जाने की हम्म, जरूरत ही नहीं है वहां, वहां तक यहीं से बैठे बैठे। लेकिन आत्मा को ना देखने से भैया तो मोह कर्म बलवान हो जाता है। लेकिन ना मोह कर्म बलवान होता है। और 5 महावर्तों में ब्रह्मचर्य है, अहिंसा पाले हैं, अचोरे पाले हैं, सब काम पाले, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत
अत्यंत प्रबल है, बड़े बड़े को जीत लेता है ना महावीर स्टोर में। अनिर्वा रौद्रे कस्त्री भुवन जयी काम सुप्ट है कुमारावस्थायाम अपि निज बलाद्येन विजित है स्फुर नित्यानंद प्रशम पद राज्य सहजिन महावीरा स्वामी नयन पदगामी भवत। भावे तो। अरे जिस काम ने तीन लोग को जीत रखा है उस काम को तुमने जीत लिया। अनिर्वार है जिसका वेग, जिसके वेग को रोकने में समर्थ नहीं है कोई भी, उस वेग को तुमने रोक लिया और उसको वेग को पलट दिया। ब्रह्मचर्य मैंने खाली शरीर से त्याग कर उसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य मैंने अपनी आत्मा में रमण, वो ब्रह्मचर्य है। और सारे सारे विषयों को जीतना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। खाली एक विषय जीत लिया हम तो काम की शायद उत्पन्न नहीं होती, इसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। मोह को जीतना, मान को जीतना, लोभ को जीतना, ये सब मिलाकर के एक ब्रह्मचर्य आता है। ब्रह्मचर्य सार है 10 धर्मों के अंदर। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सारे हैं। सार हैं। ब्रह्मचर्य सार है। सार क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सारे धर्म समाते हैं ब्रह्मचर्य के अंदर। ब्रह्मचर्य व्रत प्रबल है। और तीन गुप्तियों में से मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, इन तीन गुप्तियां जो हैं, इनके अंदर जो मन गुप्ती है उसको पालना कठिन है। मन नहीं काबू में आता भैया। हम कहाँ, जहाँ हमारा उपयोग, जहाँ हमारा देह है वहां हम नहीं है, जहाँ हमारा उपयोग है वहां हम हैं। क्योंकि हम देह नहीं है, हम उपयोग हैं। क्या क्या बोलिए। हम हम देह देह नहीं है, हम उपयोग है। हाँ, हम कहाँ, जहाँ हमारा उपयोग है। उपयोग है। और रानी का उपयोग लग रहा कुबड़े के अंदर। कुबड़े शादी कर लूंगी, कुबड़े के पास चले जाऊंगी। अब है महल के अंदर, तो बताओ कहाँ है वो? किसको भोगेगा? बाहर के क्षेत्र को भोगेगा कि अपने उपयोग को भोगेगा? किसे भोगेगा बता? जिसे भोगेगा उपयोग। वो तू है। जेल में बैठा हुआ स्वतंत्रता सेनानी, जेल के अंदर एक तो देश गुलाम, ऊपर जेल में गुलामी, ऊपर सैनिकों से घिरा हुआ, और वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ। वो गुलाम स्वतंत्र सेनानी स्वतंत्र है। क्यों? वो गुलामी का भोग नहीं करता, जंजीरों में जकड़ा हुआ भी। तो गद्दार, जिसको राजा दे दिया, सिंहासन बना दिया। थे ना गद्दार अपने यहाँ, बहुत गद्दार हुए ना अपने यहाँ तो, देश के अंदर। बहुत। और अपनी बहुत। जितनी सत्ता सेना पलटी गई, सब गद्दारों से पलटी गई ना। लक्ष्मीबाई हो, महाराणा प्रताप हो, कोई भी हो, आप देख लो वहां गद्दार जरूर मिलेगा आपको। पृथ्वीराज चौहान है, सब सबके गद्दारों यहाँ से। गद्दार मिलेगा आपको, एक ना कोई गद्दार जरूर मिलेगा, एक ना एक। अब गद्दार को गद्दी दे दी और गद्दी का राजा ही बन गया, तो भी गद्दार तो गुलामी का भोग करता है ना भाई साहब। और स्वतंत्र सेनानी जंजीरों में झगड़ा हुआ भी शेर की भांति रहता है, और वो कायर की भांति भोग करता है। शमो क्षण में बैठा हुआ मत्स्य दृष्टि दुख का भोग करता है, और नरक में बैठा समुद्र दृष्टि वो सुख का भोग करता है। करता है। समझ में आती बातें नहीं आती हैं, कैसे कंपेरिजन चलता है। हम्म। कैसे बताओ क्या करे इसको? उपयोग तेरा, जहां तेरा उपयोग है वहां तू है। तू बलि नहीं पकड़ता आत्मा का, और उपयोग में दीनता धारण करता है। दीन भयो प्रभु पद जपो। प्रभु की माला ही फेरता तो दीन होकर के, भगवान दे दो दे दो दे दो, भिखारी बन के जाता है भगवान के पास भी। अरे हमारा जैन धर्म भिखारियों का धर्म है ही नहीं। यहाँ भिखारियों की कोई गिनती ही नहीं है। तो जा, अगर भीख चाहिए तो लिखा भुक्ताम्बर स्त्रोत में, क्या लिखा बताओ, किसी ने पढ़ा हो तो। है। खाली दूसरे हाँ, देश में 5 साल। वही है। अरे ये जितनी रिद्धियां सिद्धियां थी बाहर के, जितने वैभव थे, वे सब तुम्हारे पास आए, तुमने उन्हें लात मार दी। अबे दूसरे जो वे थे धर्म में उनके भगवान, उनके पास चले गए। किसके पास हरिहर गदा है, किसके पास तलवार है, किसके पास कुछ है। तुमने ठुकरा दिया। तुम्हारे पास आए थे कि हमें अपना लो, तुमने मना कर दी, तो कहाँ चले गए वे? अन्य मतलब भगवान के पास चले तल- गए, चाहिए तो वहां से ले ले। तलवार तलवारबाजों के पास। ये चले गए वहां पर, उनसे ले ले जाकर, चाहिए तो। लेकिन यहाँ तो भैया वीतरागता मिलेगी, यहाँ भिखमंगापना नहीं मिलेगा। भिखमंगापना चाहिए तो भिखारी के पास जा, वे भी भिखारी और उनके भक्ति भिखारी। यहाँ तो हमारे भगवान ही भगवान, और भगवान का भक्ति भगवान। क्यों पूनम जी, ऐसे ही है ना? कहाँ है, कौन कौन पता नहीं लगता कौन कौन बैठता है जी समझ। जी जी सुन रही हूँ जी। हाँ, आवाज आ रही है, ललित जी? हाँ जी। जी आ रही है। अरे गधों कायरों का धर्म नहीं है।
भीख मांगने का धर्म नहीं है। ये तो मुनिराज जंगल में बैठ के कैसे आनंद करते हैं शेरों के बीच में, ये ऐसा धर्म है। अरे शेर अपने आप को बलवान समझता होगा, लेकिन शेर से बलवान हमारे मुनिराज हैं, जो शेरों के बीच में बैठते हैं। अरे शेर की क्या ताकत है। शेर भी समाज आए देख करके, अरे ये डर नहीं लग रहा। बताओ ये कैसे हैं, ये भयभीत नहीं है। मेरे से दुनिया भयभीत है, दुनिया भाग जाए देख करके मुझे। और ये, इन्हें भय नहीं लगता। ऐसा क्या है इनके पास, है? ऐसा क्या है इनके पास? बड़े बड़े राजा जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते थे, राजा चक्रवर्ती मानते थे, मुनिराज के चरणों में जाके बैठ के, तुम सुखी कैसे हो, तुम हमारे से डरते क्यों नहीं? प्रसंग है प्रथम योग के। तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? तुम्हारे पास क्या है ऐसा जो तुम्हें डर नहीं लगता? क्यों जी, क्या है ऐसा? आत्मा नहीं, आत्मबल है। आत्मा तो सबके पास है, अज्ञानियों के पास भी है, मिथ्यादृष्टि के पास भी है, खाली आत्मा नहीं है, आत्मबल है। और ये ज्ञानी तत्वज्ञानी जो है ना, जो घर में रहता हुआ, जो दिखता थोड़ा बहुत डर जाता है, ये डरता नहीं है, ये भी तैयारी कर रहा है उसी बल की। ये पुष्ट कर रहा है अपने अपने आप को, तत्व किसके, तत्व ज्ञान के आधार से, तत्व ज्ञान से। इसके अलावा कोई विधि पुष्ट करने की है भी नहीं भाई। सही है। मन को संकल्प विकल्प से रहित करना और मन को आत्मा में जोड़ना, मन में बार बार उपयोग में तत्व चिंतन करना, आत्मा में लगाना, ये क्या है? ये कठिन है। और आज लिख रहे योगिंदु देव हमारे, ये चार बातें कठिनता से सिद्ध होती हैं। कठिन जानकर छोड़ना मत। क्या कहा? क्यों ललित जी, क्या कहा? कठिन जानकर छोड़ना मत। हाँ, अत्यंत उपकारी जानकर के ग्रहण करना। भले कठिनता से ग्रहण हो तो भी ग्रहण करने योग्य है, पाप आसान हो तो भी छोड़ने योग्य हैं, और धर्म कठिन हो तो भी ग्रहण करने योग्य है। क्या पूनम जी, समझ में आया? कहाँ चले जाते हो, आवाज आनी बंद हो जाती है। वो भैया माइक ऑफ रखती हूँ ना, अच्छा कि अच्छा, दूसरे आवाजों से परेशानी ना हो इसलिए। समझ में आया नहीं आया? जी बिल्कुल। ये भोग तो सरल होगी है। लाओ भाई लाओ फटाफट, अरे मन नहीं लग रहा, लाओ मोबाइल। मन नहीं लग रहा, लाओ चलो बाहर घूम के आए। मन नहीं लग रहा, चलो बॉडी में भला जगह याद घुमाए। अरे इतने भोग सरल होने पर भी छोड़ने योग्य हैं। और धर्म में मन नहीं लगता, कठिन दिखाई देता है, तो भी ग्रहण करने योग्य है। यदवा तदवा तत्व जितना करने योग्य है, और भोग छोड़ने योग्य है। जहर सामने रखा हो तो भी पीने योग्य नहीं है, और अमृत दूर रखा हो तो भी उसका चिंतन और पीने योग्य है। ये पास में रखा, पी लो, इसे ही क्या फर्क पड़ता, कौन जाएगा उठ के दिमाग खराब करने अपना। ये तो रखा, पी लो इसको ही, क्यों? अरे शास्त्रादि में तेरा उपयोग नहीं लगता, तो भी शास्त्रादि ही पढ़ने योग्य है। और भोगों में तेरा चित्त लगता है, तो ये भोग छोड़ने योग्य ही है, ग्रहण करने योग्य नहीं नहीं है। है। हाँ, कठिन तो है, लेकिन तेरे अत्यंत हितकारी हैं। दवाई कड़वी तो है, क्या? लेकिन फायदेमंद है। सारी है। हाँ, कैसे खा लेता ना कड़वी दवाई। रसगुल्ला मीठा तो है, कि तेरे पेट में कीड़े पड़े हैं बेटा। हैं? तेरे पेट में कीड़े हैं, और रसगुल्ला छोड़, और ये कड़वी दवाई जो है इसको खा, तो तेरा हित होगा। और तू कड़वी दवाई के नाम पे जो कड़वा छोड़ करके और मीठा रसगुल्ले खाएगा, तो तेरा तेरा मरण ही होगा। समझ आया? इसलिए कठिन भी है तो भी अपना हित जान करके ग्रहण करने योग्य। क्या सारे काम रुचि से करते हो अपनी, जितने लग जगत में काम करते हो, बिना रुचि का काम नहीं करते? क्या जी, क्या क्या निर्णय है आप लोगों का? पूरे दिन में इतने काम करते हो, बिना रुचि काम होते नहीं होते? बिना वो रुचि तो से होते हैं। बिना भाई रुचि। बच्चा होता है ना, शुरू में पढ़ता नहीं, जाता नहीं है स्कूल में, और कैसे जबरदस्ती उसको भेजते हैं, उसको लगाते हैं, मन नहीं करता तो भी जोड़ते रखते हैं। वो कैसे कैसे लगा लगा करके उसको फिर हित दिखाते हैं उसका, कि तेरा हित है, हित है, हित है, बार बार ये समझाते हैं हित है। पढ़ाई नहीं सिखाते, हित सिखाते हैं उसको। और जिस दिन वो हित समझ आ जाता है उसको, उस दिन छोड़ देते हैं उसको। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। ये 10 तक तो, 9 10 तक तो, 8 तक तो कोशिश करता है पढ़ाने की बच्चे को, उसके बाद, खूब उसके बाद चलता है। उसके बाद समझ जाता है वो कि मेरा हित इसी के अंदर है, अब मुझे पढ़ना ही है। कितने मन से काम पढ़ता है फिर उसके बाद वो, उसके बाद उसे हटाओ तो हटता नहीं है। हैं? अरे ऐसे तू तू अपने आप को देख भाई, कि तेरा भले चित्र लगता हो तो भी अपने को बार बार समझा कि यही हितकारी है।
और इसके अलावा अन्य कुछ हितकारी नहीं है। नहीं। मन को समझा आपने, बारंबार संबोधन कर अपने मन को, बारंबार दिन रात मन को समझा आपने, यही हितकारी है, अन्य कोई हितकारी था नहीं, है नहीं, और हो सकता भी नहीं है। तो क्या कह रहे हैं आगे, बहुत बढ़िया उत्थानिका की जब है इसकी। आगे, वेद, शास्त्र, इंद्रिय आदि पर द्रव्य के अगोचर और वीतराग निर्विकल्प समाधि के गोचर प्रत्यक्ष परमात्मा का स्वरूप कहते हैं। वेद माने ये नहीं, इनके जो वेद हैं अन्य मतियों के, उनको वेद नहीं कहते हैं। वेद तो जो लिखा जाता है ना शास्त्र के अंदर, उसको इसको वेद बोलते हैं। वर्तमान योग, चरण योग, ये सब वेद हैं। ये तो उन शास्त्रों, उनके शब्द ज्यादा फेमस हो गए ना, तो लगता है कि उनके शब्द हैं, ऐसा नहीं है। वेद, हम्म, शास्त्र और इंद्रिय आदि पर द्रव्यों के, इंद्रिय आदि पर द्रव्य, इंद्रियों का विषय क्या बनता है, पर द्रव्य, और द्रव्य। पर द्रव्य, पर द्रव्य। शास्त्र में आत्मा लिखा है इसलिए आत्मा नहीं है, आत्मा है इसलिए शास्त्र में लिखा है। हम्म, मध्य ज्ञान के भेद है ना, अवग्रह, आवाय, धारणा, है ना। और शुद्ध ज्ञान के अंदर चिंतन चलता है, बारंबार 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 चलता है ना। सब पढ़े होंगे ना आपने, सब पढ़े, हम्म। लीजिए सब खूब अभ्यास कर लिया इसका तो। हाँ जी। हाँ, अपन लोग क्या करते हैं, आत्मा को अवग्रही बना लेते हैं, यह भी कर लेते हैं, अवाय भी कर लेते हैं, धारणा का विषय बन जाता है, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। लेकिन वो एक पतली लेयर रह जाती है जो अनुभव तक नहीं जाने देती। शुद्ध ज्ञान का विषय बन जाता है, चिंतन भी कर लेता है बारंबार, लेकिन अनुभव इन सबसे पार है। धारणा में रटने से नहीं काम बनता। हमने धारणा में बहुत रट लिया, बहुत याद कर लिया, वो भी कर ले, बारंबार अभ्यास भी कर ले, उसकी जो बात नहीं है, लेकिन वो अनुभव नहीं है। अनुभव तो मति शुद्ध ज्ञान से परे उपयोग की साक्षात प्रत्यक्ष पर्याय है, और मति शुद्ध ज्ञान की परोक्ष पर्याय है। मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष ही प्रत्यक्ष है। परोक्ष है। आद्य परोक्षम, परोक्ष। परोक्ष, परोक्ष क्यों इंद्रियों वाला। क्योंकि पर को विषय बनाते हैं। ये मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मन परे ज्ञान है, केवल ज्ञान है, इसके अंदर सब पर तो जानने में आ रहा है। हम्म। और ज्ञान के अंदर, उपयोग के अंदर आत्म जानने में आ रहा। मति शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे केवल ज्ञान का आत्मा नहीं दिखाई देगा। आत्मा तो इनसे परे दिखाई देगा। हम्म, द्रव्य की बात नहीं कर रहे, पर्याय की बात कर रहे हैं। अरे आत्मा की पर्याय मति शुद्ध ज्ञान नहीं है, आत्मा की पर्याय ज्ञान है। मति शुद्ध ज्ञान सहायक तो होंगे। अरे उपयोग में मति शुद्ध ज्ञान कैसे सहायक होंगे, तेरा उपयोग तो साक्षात सदाकाल विराजमान है। तो उससे अपने को देखना चाहे तो कभी भी देख सकता है, लेकिन दिखेगा उपयोग से, मति शुद्ध ज्ञान से नहीं दिखेगा। अवग्रह या अवाय, धारणा, शुद्ध ज्ञान, इनमें नहीं दिखाई देगा, उपयोग में दिखाई देगा। क्योंकि आत्मा के अंदर ये मति ज्ञान आदि नहीं है, आत्मा के अंदर उपयोग है। जीवो वो क्या है, जीवोपयोग। लक्षण, हाँ, जीवोपयोग लक्षण। जीवो वो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। मति ज्ञान लक्षण नहीं है, शुद्ध ज्ञान लक्षण नहीं है, अवधि मन पर ज्ञान ज्ञान जीव का लक्षण नहीं है। जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग है। योग है, और उपयोग ज्ञान दर्शन में है, और ज्ञान दर्शन में सदाकाल सब जीवों के है। मति ज्ञान कभी होगा कभी नहीं होगा, लेकिन उपयोग, सदा रहे। केवल ज्ञान कभी होगा कभी नहीं होगा, लेकिन उपयोग, हमेशा रहेगा। योग सदा रहेगा। शास्त्र के अंदर आत्मा लिखा है इसलिए आत्मा नहीं है, आत्मा है। क्या आत्मा लिखा। हाँ, शास्त्र के अंदर पढ़ करके बस याद कर लिया, लिख लिया, अरे भैया तू प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। अलिंगण के 20 बोल पढ़े नहीं पढ़े, किसने पढ़े बताओ, अलिंगण के 20 बोल प्रत्यक्ष ही आता है। पर इंद्रिय के द्वारा जानने में नहीं आता, इंद्रिय के द्वारा जानता भी नहीं है, जानने में आता भी नहीं है, अनुमान का विषय भी नहीं है, अनुमान करता भी नहीं है, इसका प्रत्यक्ष ही आता है। भगवान आत्मा किसी किसी के माध्यम से जाने ऐसा नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञाता है। प्रत्यक्ष ही आता है। वो राजा बैठा, कहला जी राजा का एड्रेस पता करना हो तो, अरे गुलामों के झुके हुए सिर बता देते हैं कि राजा कहाँ है। क्या, गुलामों के झुके हुए सिर से पता लग जाता है कि राजा कहाँ बैठा है।
राजा का सिर नहीं झुकता, गुलामों के सिर झुके रहते हैं। तो राजा को पहले तो पूछना पड़ता है। अरे मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय तो झुकती है उसके अंदर। किसके? उस द्रव्य स्वभाव के अंदर। ये झुकी हुई पर्याय बताती है कि ये पर्याय कहाँ से आ रही है, द्रव्य स्वभाव की है। द्रव्य स्वभाव सदा चकचकायमान चैतन्य ज्योति है, जो सदाकाल प्रकाशित है। मति ज्ञान है इसलिए ज्ञान है ऐसा नहीं है, ज्ञान है इसलिए मति ज्ञान है। मतलब मति ज्ञान हमारा बहुत कमजोर हो गया, बुद्धि हमारी बहुत कमजोर होगी। अरे होने दे बुद्धि कमजोर, तू तो कमजोर नहीं हुआ, तेरा ज्ञान तो कमजोर नहीं हुआ। तू जानता है ना बुद्धि कमजोर है, ये तेरा ज्ञान है, ये तेरी मजबूती है, तू जानता है। बुद्धि को भी जानता है, मति ज्ञान को सबको जानता है। कह रहे वेद, शास्त्र और इंद्रिय आदि पर द्रव्य है कि अगोचर। अगोचर माने, अगोचर माने, बोलो अगोचर माने। अगोचर मतलब जो चल माने दिखने हम्म, वाले, इंद्रियों से दिखने वाले। और प्रत्यक्ष। अगोचर, अगोचर माने जो जो इंद्रियों से इंद्रियातीत होते हैं। हाँ, अप्रत्यक्ष भी है। इंद्रिय से नहीं दिखने वाले। इंद्रिय आदि पर हम्म, द्रव्यों में दिखाई नहीं देंगे। तो इन पर द्रव्यों में आत्मा को ढूंढेगा तो आत्मा दिखाई नहीं देगा। कैसे दिखाई देगा? वीतराग निर्विकल्प समाधि के गोचर। समाधि माने स्वरूप, 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 स्वरूप। रूप में स्थित। हाँ, स्वरूप में दिखाई देगा, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। अक्ष के दो अर्थ मतलब होते हैं। अक्ष माने होता है इंद्रियां, एक अक्ष का मतलब होता है आत्मा। दो होते हाँ, हैं। एक तो अक्ष होता है इंद्रियों के प्रति, एक अक्ष होता है आत्मा के प्रति। हाँ, इंद्रिय प्रत्यक्ष और आत्म प्रत्यक्ष, दो चीजें। इंद्रिय प्रत्यक्ष तो सारे विषय हैं ही है, और आत्म प्रत्यक्ष तो ज्ञान स्वरूप ही आत्मा अपना आत्मा है। ऐसे परमात्मा स्वरूप को कहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं इसके अंदर। वेयईं सत्थईं इंदियईं जो जिय मुणहुण जाई, निम्मल झाणम जो विसऊ सो परम पूवणाई। जो वेद इंद्रिय शास्त्र से भी ज्ञात होता है नहीं, बस विषय निर्मल ध्यान का ना, आदि परमात्म वही। पढ़ दो हरी की सब लोग साथ मिल गया। पढ़ना जी। हाँ, ये हरी गीत पढ़ो इसका। हिंदी वाला ना। हाँ। जो वेद इंद्रिय शास्त्र से भी ज्ञात ज्ञात होता होता है नहीं, नहीं, बस बस विषय निर्मल निर्मल ध्यान ध्यान का का नाम आदि आदि परमात्मा परमात्मा वही। हम्म। दो अर्थ। हे जीव, जीव को जीव कह के संबोधन करते हैं। हे तो क्या जीव। कहें? राजा को राजा कह के तो संबोधन करेंगे? वो गुलाम कहेंगे क्या? है? हे सेठ जीव। को सेठ कह के संबोधन करेंगे? भिखारी कहेंगे क्या? ये जीव को जीव कह के संबोधन करते हैं। अरे अजीब कहेंगे क्या? है? जीव है कि अजीब है? जी। जी। हे हे जी, जीव। हे जी, ये संबोधन ही ऐसा है गजब का। जो वेद, शास्त्र और इंद्रिय आदि परद्रव्यों के आलम्बन द्वारा ज्ञात नहीं होता है, तथा वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप निर्मल ध्यान का विषय है, वह अनादि परमात्मा है। बना नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है। अनादिकाल से, निकाल से। अनादिकाल से संसार में नहीं है, अनादिकाल से ज्ञान में है। क्यों जी? भगवान आत्मा अनादिकाल से संसार के अंदर उड़ रहा है कि अपने ज्ञान के अंदर है? ज्ञान के अंदर। ज्ञान में ही है। अरे ज्ञान में है ना, बस संसार में ये नहीं बात है। ज्ञान में नहीं है कि ज्ञान में है। हाँ, ना हो तो भी ज्ञान को फर्क नहीं पड़ता भाई। तो ज्ञान तो क्या, तो तू जान, अब जान ले, अब तू कहता आज जान ले, कहीं भी जान ले। लेकिन ज्ञान सनातन आदिकाल से जैसा था वो तो वैसे ही रहने वाला है। वो तो कहता तू जान तो जान, और नहीं जान तो मत मत जा। जान। तेरे जानने से मेरे फर्क नहीं पड़ता। अनादि परमात्मा है, निर्मल ध्यान का विषय है। टीका अर्थ।
व्ययहिम केवली की दिव्य वाणी। वेद, वेद है ना, व्ययहिम वेद। वेद बोला केवली की दिव्य दिव्यवाणी। वाणी। जो वाणी खिल रही है भगवान की समोषण में है। 18 महाभाषा, 700 लघु भाषा, गणधर देव कन्वर्ट कर रहे हो उसको। और ओम दिव्य ध्वनि खिल रही है, सर्वांग से खिल रही है। केवली की दिव्य ध्वनि है, भगवान की नहीं गिर रही। भगवान तो वहां ज्ञान रूप से भी विराजमान है, भगवान तो वहां है। और दिव्य ध्वनि किसका काम है? भगवान का, कि तीर्थंकर प्रकृति का काम है? का कोई। प्रकृति का। ठीक 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 है। जब जब तीर्थंकर प्रकृति होगी, जिसकी भी होगी, वो तीर्थंकर प्रकृति दिव्य ध्वनि में ऐसे ही तत्व को उपदेश देगी। लेकिन वहां पर निमित्त रूप से वहां भगवान जरूर विराजमान होंगे। बिना भगवान के वो दिव्य ध्वनि खिंड नहीं सकती। भले वो कर्मों का कार्य है, तो ये बिना भगवान के नहीं हो सकता। खिलेगी वहां पर, पुद्गल की खिलेगी, कर्मों के निमित्त से खिलेगी। कि भगवान नहीं खिलाएंगे। भगवान तो वहां पर मात्र निमित्त होंगे। होंगे बस, निमित्त भी क्या को, भगवान तो वहां बैठे होंगे बस। केवली की दिव्य ध्वनि से, महामुनियों के वचन से। सत्तही में शास्त्र, शास्त्र का मतलब क्या दिया? महामुनियों के वचन। वचन। वचन, महामुनिराजों के वचन। अरे, ये लिख गए हैं तो अच्छा हुआ, तो वचन मिल गए अपने को। यदि लिख के ना जाते तो वचन मिलते नहीं, पता नहीं लगता धर्म का स्वरूप कैसा है। महामुनिराजों तथा इंद्रियम, इंद्रिय और मन से भी। ये थोड़ा भारी पड़ता है बाद में। ये तो पड़ता है शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, इसलिए शास्त्र अन्य आत्म अन्य जिनवर कही है। शब्द ज्ञान नहीं है, क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं, जाने। इस विधि से है शब्द अन्य और ज्ञान अन्य जिनवर। नहीं। गाथा है ना सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार की। प्रमाण है, आगम प्रमाण है, ज्ञान प्रमाण है, दो प्रमाण है ना। आगम प्रमाण माने हम्म। आगम में लिखा हुआ है, ये आगम प्रमाण है, ये परोक्ष प्रमाण है। और ज्ञान प्रमाण है जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि ज्ञान तो बढ़ता रहा है ना यहाँ पर। उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण स्वानुभूति। है। स्वानुभूति प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण है। और ये जो लिखा है बाहर में, ये परोक्ष प्रमाण है। ऐसा, ये इस शास्त्र में ज्ञान नहीं है तो समझ में आ जाता है, लेकिन मन से भी में भी ज्ञान नहीं है, इंद्रियों के अंदर ज्ञान नहीं है, ये बात समझनी थोड़ी भारी पड़ती है। लेकिन वेद विज्ञान करें तो अखंड मूर्ति चैतन्य आत्मा, तीन लोक का नाथ, इंद्रियों के अंदर जाता नहीं, विश्व के अंदर जाता नहीं, और परिपूर्ण रहता है, भिन्न अलग एकदम पड़ा हुआ। कि दाल चावल मिला दो एक जगह करके, तो दाल अलग चावल अलग, दोनों एक जगह रहते हुए भी। ऐसे ही इंद्रिय ज्ञान आदि एक तरफ, और भगवान आत्मा ज्ञान एक एक तरफ। तरफ। तीन लोक का नाथ तू एक तरफ। अब क्या है, स्वाध्याय तो हो जाता है, लेकिन भैया अपने को तीन लोग का नाथ परम पिता की दृष्टि से ना देखे, सर्वज्ञ परमात्मा को ना देखे, तो स्वाध्याय करा नहीं है। अब व्यवहार में चला जाता है ये सारा सारा। इंद्रिय और मन से भी जो शुद्धात्मा मुणहु न जाई, जाना नहीं नहीं। जाता है। मन से भी नहीं जाना जाता। हम तो जान रहे हैं, मन से इतना अभ्यास कर रहे हैं कि मन से नहीं जाना जाता भैया। तो ज्ञान उपयोग को ज्ञान उपयोग से देख, तो जानने में आएगा, मन से जानने में नहीं आएगा। मन का विषय चिंतन है, आत्मा का विषय अनुभव है। क्या? मन का विषय चिंतन है, संकल्प चिंतन। है, विकल्प है। ये चिंतन जब तक है, जब तक अनुभव नहीं है। और जब मन का विकल्प टूट के चिंतन टूटता है, अनुभव आता है, तो आत्म प्रत्यक्ष होता है, स्वानुभव गोचर होता है, स्वानुभव प्रत्यक्ष होता है फिर उसका। जाना नहीं जाता। अर्थात वेद बहुत। शास्त्र, ये दोनों शब्द स्वरूप हैं। वेद शास्त्र दोनों शब्द में लिखे हैं ना बाहर में। शास्त्र आदि रचे हैं, लिखे हैं, तो महिमा इनकी बराबर है। क्योंकि इनके बिना तो कैसे जानने में आता। बात भी नहीं कर सकते अपन लोग, तो बोल भी नहीं सकते थे अपन लोग बैठकर यहाँ पर हैं, चर्चा भी नहीं कर सकते थे इनके बिना तो। वेद शास्त्र दोनों शब्द स्वरूप हैं। आत्मा, क्या लिखा? शुद्धादित है। शब्दातीत है। शब्दों में आत्मा नहीं है, आत्मा में शब्द नहीं। शब्द नहीं है। हम्म। मीठा, चीनी मीठी है, चीनी मीठी ऐसे नहीं, चीनी मीठी स्वाद से है, लिखने से नहीं है। लिख दी चीनी मीठी है, चीनी मीठी है, चीनी मीठी, इसलिए चीनी मीठी नहीं है। चख, स्वाद ले,
फिर क्या ना, हाँ चीनी तो वास्तव में मीठी है। आत्मा ज्ञान वाला है, आज रट दिया, शास्त्र लिख दिए। अरे ऐसे नहीं, तो चख देख वास्तव में, और फिर देख कर गए कि आत्मा तो वास्तव में ज्ञान वाला है। ज्ञान वाला है। हाँ, शब्दातीत है। तथा इंद्रिय मन विकल्प रूप हैं, विकल्प बनते हैं, दिन रात विकल्प विकल्प आते रहते हैं इतने, और मूर्तिक पदार्थों को जानते हैं। आत्मा निर्विकल्प है, अमूर्तिक है, इसलिए इन तीनों से नहीं जान। सकते हैं। पता सबसे छोट स्वाध्याय कौन सा है? सबसे छोटा स्वाध्याय है। सबसे छोटे में छोटा स्वाध्याय जिसने, जो अपना कल्याण कर सकता है, बुद्धि विद्या में जिसे सार है। सबसे कम कम शब्द अगर हों, जिसके द्वारा चार सुने और आदमी कल्याण कर ले अपना, बस सुनते ही। सबसे सूक्ष्म शब्द कौन से है? तो आत्मा है। बस इतना स्वाध्याय पूरा अनुभव करने के लिए काफी है। इतने शब्द के अंदर पूरा अनुभव कर ले, तो आत्मा है। घोड़ता गए और वहां पर देखते ही चार ज्ञान के धारी हो गए। देखते भगवान को, बस देखा भगवान और भगवान स्वरूप दिखाई दिया अपना, चार ज्ञान के धारी हो गए, गणधर बन गए तुरंत के तुरंत ही। क्या करना पड़ा? राजा शेणिक का जीव वहां, कहा तो सांप गिर दिया गले में, और मुनिराज को देखते ही भगवान आत्मा दिखाई दिया, और तुरंत ही क्षय समष्टि हो गया। बताओ, ऐसे चमत्कार हुए, बताओ। इसे कहते हैं ज्ञान का चमत्कार। लेकिन इन विषयों में लगा रहता है भाई, मन से ढूंढता रहता है, इंद्रियों में ढूंढता रहता है, कषाय में ढूंढता रहता है, तो कम करने की कोशिश करता रहता है। तो भगवान आत्मा इनसे परे है भाई। कषाय कम करने का उपदेश दिया जाता है, लेकिन वो चरण योग का स्थूल उपदेश है। भगवान आत्मा उससे परे है। जो आत्मा निर्मल ध्यान, आगे निर्मल ध्यान, जो पहली गाथा में चला था निर्मल ध्यायम, आ गया ना, शुरू में चल रहा था निर्मल ध्यान, वो निर्मल ध्यान यहाँ पर आ गया। निर्मल ध्यान के गम में है वही अणाई आदि अंत रहित परमात्मा है। है। परमात्मा है नहीं, परमात्मा हूं। जहां जहां शास्त्र में है शब्द लगाया है जीव के लिए, वहां वहां अपने को हूं शब्द लगा लेना चाहिए। ये साइलेंट है? जहां भी है शब्द आत्मा के लिए आया, वहां क्या लगा दो अपने को? हूं। हाँ, हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, त्यारे नक्की कर, अभी नक्की कर। कल की बात छोड़ दो। अर्थात क्या है, मतलब कि जो स्वाध्याय सुनता है ना, उपदेश शैली बहुत चलती है स्वाध्याय के अंदर, बहुत उपदेश शैली चलती है, 99% तो उपदेश शैली में चला जाता है। लेकिन ये वास्तविक स्वाध्याय नहीं है। वास्तविक स्वाध्याय तो ये है कि तू अखंड चैतन्य मूर्ति अपनी आत्मा देख ले, तीन लोग का नाथ देख ले, ये वास्तव में स्वाध्याय है। और विचारणावादी जीवन में आ जाते हैं उसके बाद। अर्थात मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, इन पांच प्रकार के आश्रमों से रहित निर्मल निज शुद्धात्मा है। जीव मिथ्या दृष्टि है कि नहीं है? जीव आवृत्ति है कि नहीं है? नहीं। जीव प्रमादी है नहीं। कि नहीं है? शुद्ध है। जीव कषाय है कि नहीं है? तो नहीं, जीव में योग तो बिल्कुल होगा नहीं। ना। अनंत परम तो शुद्ध। योग है आखिर में तो योग तो जीव के अंदर है कि नहीं है? नहीं है। अरे जीव निष्कर्म परम योगी ज्ञान। है। निष्कर्म योगी माने इसमें कर्म है ही नहीं, ऐसा योग है। कौन सा परम योग है? तो ज्ञान योग है तेरा। अब भैया, बताओ जो ऐसे। समय सारखी में मिथ्यात्व अज्ञान कषाय योग कहा है, तो इसमें अविरति और प्रमाद अज्ञान में आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं, उसमें लिखा है मिथ्यात्व वृत्ति कषाय और योग, तो प्रमाद जो है कषाय में चला जाता है। कहीं कहीं मिथ्यात्व प्रमाद कषाय योग आता है, अवृत्ति प्रमाद में चली जाती है। अज्ञान भी लिखा है एक जगह, मिथ्यात्व तो अज्ञान अज्ञान कषाय का योग। मतलब तो मिथ्या जनित ज्ञान है, वो मिथ्यात्व में जाता अच्छा। है ज्ञान। ठीक ठीक। जहां जहां ज्ञान लिखा जाता है वहां मिथ्यात्व वाला ज्ञान है, अध्यात्म शास्त्रों में। ठीक। कह रहे ये पांच प्रकार के आश्रव भगवान आत्मा में नहीं है। क्यों? क्योंकि आश्रव अशुचि है, आत्मा शुचि है। आश्रव आश्रव गंदगी है, मैल है, और आत्मा अत्यंत शुचिवान है। उस मैल से लिप्त कभी होता नहीं है। ऐसा निर्मल, सोने का डरा अपना। हीरा कोई गिर जाए कटर के अंदर, तो क्या बिगड़ता है उसका? क्यों जी, कुछ घुस जाता है उसके अंदर, हीरे के अंदर? ले लीजिए, कुछ नहीं, घुसता है? नहीं। निकाल लेते हैं, धो लेते हैं, और ना, और क्या।
इन 5 प्रकार के आश्रमों से रहित निर्मल निशुद्धात्मा के ज्ञान से उत्पन्न हुए नित्यानंद सुखामृत का आस्वाद उस स्वरूप परिणमित निर्विकल्प अपने स्वरूप के ध्यान से स्वरूप की प्राप्ति। 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 हम भाई ध्यान लगाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, दिन रात हमने चिंतन की कमर तोड़ रखी है, बस इतनी इतनी मेहनत कर रहे हैं, बस ध्यान नहीं हो पा रहा हमारे को। हम तो आनंद आ जाए किस प्रकार से लगे पड़े बस मेहनत करने में बस इतने पढ़ेंगे। हम बोल पड़ा निहाल भाई जी का, अरे ज्ञानी को बोल पढ़ना चाहिए ज्ञानियों को। निहाल भाई जी क्या कह रहे हैं, इस अनुभव को, आनंद को जब आना हो तब आ जाए, जहां आना हो वहां आ जाए, और नहीं आना तो मत आए। मैं तो शुद्धात्मा हूं, था, और शुद्धात्मा ही रहूंगा। हूँ, रहूंगा। इस सिद्ध पर्याय को, आनंद के पर्याय को, समय दृष्टि के पर्याय को आना हो तो आ जाए, इसे मेरी जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो सिद्ध बनोगे? अरे सिद्ध नहीं बनूंगा, मैं सिद्धों का सिद्ध हूं। बस यही होना चाहिए, हूँ, रहूंगा अरे मैं नहीं, सिद्धों हूँ। का सिद्ध, सिद्ध किसके आधार से हैं? वो सिद्ध तो पर्याय है। अब देख रहा ललचा रहा, सिद्ध बनू सिद्ध बनू, अरे तो सिद्ध बन मत, तो सिद्ध है। ऐसे ही बैठे बैठे हैं शरीर के अंदर ही, तो फिर वो मिला लिया तुमने शरीर के अंदर अरे तो 3 लोग का नाथ बनेगा नहीं, तो 3 लोग का नाथ बना बनाया है। परमपिता परमात्मा तू है, तो भगवान है। ऐसा अपने को देखे भैया, तो जाके धर्म की शुरुआत अब हो। अब करना बात तू, और नहीं तो दीनहीन मत बन के मत आया कर, तू बैठा मत कर ये दीनहीन बन के हाँ, हमारे दिमाग काम नहीं करता फिर उसके बाद बेचारा मत बन के सुन, भगवान बन के सुन। क्या कहा भाई? भगवान बन के सुन, विचार बन बेचारा के बन के सुन। मत सुन, गरीब दीनहीन बेचारा बन के। भिखारी भूखा नंगा ऐसा मत सुन, तो भगवान बन के सुन। भगवान के और वे ऐसा नहीं तू भगवान है नहीं इसलिए सुन, तू भगवान है इसलिए भगवान बन के सुन। तू है, बना बनाया भगवान। हाँ अकृत्रिम भगवान। अरे मंदिर अकृत्रिम नहीं है, तू भगवान अकृत्रिम है। ऐसी बातें गुंजायमान हो ना शास्त्र के आधार से, तो जब जाकर तो धर्म की शुरुआत हो भाई। तो सारे चरणों में लिपट जाए पूरा का पूरा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तो सब विकल्प छोड़, तो अपने भगवान देव आनंद में है। चलो है, चर्चा करते हैं। आप तो एग्जाम है आप लोगों का शाम का, हाँ जी। तो चर्चा तो कल करेंगे फिर आप लोग, है ना? शाम को एक स्वाध्याय तो कल चलेगा, कल सुबह बैठते हैं फिर। ठीक है जी। हाँ जी। निज निधि निज में बताई, यह अद्भुत अद्भुत विकास है, उसी के इसके लिए महान महान वंदना दुर्गा की सत्य सद्भाग्य। वाणी है। लोबड़ होगा। सुबह के समय स्पीकर अपना ऑन कर करो बहुत तेज आवाज में, जिससे सारे घर में आवाज जाए भगवान है भगवान है, सोता भी उठ जाए भगवान है भगवान है। सारे बच्चे बड़े सबके कान में आवाज जाए भगवान है भगवान है भगवान है। स्पीकर देकर के सुना करो, पर स्वाध्याय अपना पड़ोसी को भी सब आवाज जाए क्या तो भगवान है जय वरदान। द्वाशी जय हो, माता की, जय हो, जय हो। महान महान जैन धर्म की। जय जय हो, हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय सभी जिनेन्द्र। जय सभी जिनेन्द्र, को जय। जय जिनेन्द्र, सभी सभी को को जय। जय जिनेन्द्र।